पाकिस्तानी एथलीट्स की कारकर्दगी से इनकार नहीं किया जा सकता, इनके टैलेंट से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर माजी के अंदर यूनुस हो गए और अब्दुल खालिक हो गए, ये तमाम जो है पाकिस्तान के, जिसे कहना चाहिए इन्होंने ओलंपिक्स में और इधर उधर नाम रोशन किया। लेकिन भाई फिल्म जो बनी भाग, वो जिसे कहना चाहिए मिल्खा सिंह पे बनी और भारत में और तमाम जगह पर पॉपुलर हुई। पाकिस्तान में जितने एथलीट आते हैं वो अपनी मेहनत के बलबूते पर आते हैं, कोई एसोसिएशन उनका किसी किस्म का कोई काम नहीं करती। अगर हमने बॉक्सिंग की फील्ड में देखा हो, मेडल हासिल किया तो वो भी जो था खुद ब खुद बनकर सामने आ गए। हुसैन शाह पाकिस्तान की किसी उसके अंदर कुछ नहीं किया। अब जनाब जेवलिन थ्रो के अंदर अरशद नदीम का जिसे कहना चाहिए तस्करा है, वो पेरिस ओलंपिक में, इससे कबल वो पंजाब की एक गांव से ताल्लुक रखने वाले, खुद वापडा से भी खेलते हैं, खुद उन्होंने तैयारी की, हुकूमत से कुछ नहीं हुआ और जाके मुकाबला आप करने लग गए भाई उसका भारत के नीरज चोपड़ा से, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जिनकी ट्रेनिंग के ऊपर भारतीय सरकार का करोड़ों रुपया लगता है। यहां बेचारा उसको जेवलिन नहीं मिल रहा। कोई वो किसी खिलाड़ी से कह रहा है आप किसी ने उसकी इमदाद की तो उसने भाई वो जेवलिन लिया है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मार सके। अब पेरिस ओलंपिक में सबकी नजरें लगी हुई, अबे आसमान फाड़ के कैसे ले आएगा वो? आपने उसको दिया क्या है? मैं कहता हूं वसाइल आप कुछ तो दें। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो गए, एसोसिएशन हो गई, पैरेलल एसोसिएशन बना देते हैं। अब हर आदमी पूछ रहा है अरशद नदीम ने क्या किया। अरशद नदीम जनाब वो नीरज चोपड़ा को हरा देगा। किसको हरा देगा? अबे भाई नीरज चोपड़ा को कैसे हराएगा? उसके कोचों की लिस्ट तो देखो, भारत के अंदर जरा देखो तो सही कि भारत के अंदर ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारियां किस तरह की जाती है। 112 खिलाड़ियों का दस्ता है, आपका 7 खिलाड़ियों का दस्ता है। उसमें भी जीएम बशीर जो शूटर वगैरह वो चुके नेवी आर्मी से ताल्लुक रखते हैं, वहां उनके लिए पजीराई हो जाती है, उनको ग्रूम भी कहा जाता है। एसोसिएशन बता दो पिछले 10-15 साल से इन खिलाड़ियों के लिए क्या कर रही हैं। हर आदमी कहेगा यार अरशद नदीम ये भाई कुछ नहीं कर रहे। उस आदमी की सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत है, उसमें नेचुरल टैलेंट है। उस बेचारे को तो बड़े अरसे तक पता ही नहीं था कि करना क्या है। एक उसका कोच और एक वो लगे रहते हैं। और इस तरीके से आप उनसे कह रहे होते हैं कि भाई आप कौन सा मेडल लेकर आएंगे, क्या आएंगे। भाई ऐसे खिलाड़ी शिरकत कर लें वही बड़ी बात है। अब इन चीजों में मुझे बताएं, कोई क्रिकेट की तरह लाखों करोड़ों रुपए थोड़ी लगते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास कितने जेवलिन होंगे इंटरनेशनल लेवल के कि जो इन खिलाड़ियों को दें। कोई कैंप लगा? कहां कैंप लगा? वो तो चलो एक, अब जब मेडल मिल गया भाई ये नर्सरी हो सकती है। जिन इलाकों से हम फास्ट बॉलरों पे भी तो काम करते हैं कि इन इलाकों से आने वाले फास्ट बॉलर्स के आर्म बड़े मजबूत होते हैं। यार ये एप्टाबाद से आता है, इधर आता है, इसमें एनर्जी है, उस एनर्जी को सही जगह पर ही तो लाना है। कोई बहुत बड़ा इसमें खर्चा थोड़ी है। जो एक कोच आएगा अरशद नदीम के लिए वो 10 और को भी ट्रेनिंग कर सकता है। लेकिन करें तो सही, काम तो करें। करप्शनें निकलती हैं यहां पर तो बाद में, लेकिन खिलाड़ियों की मेहनत के लिए कोई आगे नहीं आता। अब दुआ है, बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अरशद नदीम जो है वो हरा दे, नीरज को भी हरा दे, दुनिया भर को हरा दे भाई, ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले ले। कोई एक तमगा तो आए। पता नहीं कितने साल हो गए कि पाकिस्तान की तरफ से हम तमगों के लिए तरस रहे हैं। 24-25 करोड़ आबादी का मुल्क है और एक तमगा ओलंपिक में आपको नसीब नहीं आ रहा। और सारे के सारे हट्टे कट्टे, ये महमूद भाई से भी ऊंचे लंबे होंगे, 6-6 फुट के सब। भाई किसी काम पे लगाओ, एसोसिएशन बनाइए, अपनी जेबें मत भरो, ये खिलाड़ी तैयार करो और हो जाओ शार्ट।